Okay, now we are going to start our class. So, see, according to your syllabus, we have to discuss about some of वायरलेस टेक्नोलॉजी. ओके, तो मोबाइल नेटवर्क आपके फोर्थ टॉपिक का नाम है. फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक नंबर 4 है उसमें मोबाइल नेटवर्क. ओके, इन दैट मोबाइल नेटवर्क व्हाट यू हैव टू डिस्कस अबाउट 3G, 4G, SMS and MMS. 3G, 4G, SMS and MMS. ये आपको क्या करना है, सीखना है. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल नेटवर्क से पहले कुछ दूसरे टाइप के भी वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए ओके, सबसे पहले है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. क्या है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है आपका क्या, तो मैंने पहले पूछा था, आप अपना नेटवर्क जरा चेक कर दीजिए. तो काफी लोगों को आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क ठीक है, स्पीड भी ठीक दिखा रहा है. ओके, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है उसका डिस्कवर सर विलियम हर्शेल ने किया था. और ये सर विलियम हर्शेल जो थे, ग्रीन कलर में आपको उनका नाम दिख रहा होगा, देखिए. ठीक है, सर विलियम हर्शेल जो थे, इनका मेन काम क्या था कि ये भी प्लैनेट, स्टार्स, इस सब के बारे में फाइंड आउट करना चाहते थे. ठीक है, ये भी प्लैनेट और स्टार्स के बारे में फाइंड आउट करना चाहते थे. तो उसी के लिए नया कुछ टेक्निक ये ढूंढ रहे थे, तो उसी में इनको मिला इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. अप्रॉक्स 1800 के आसपास. कब मिला? 1800 के आसपास इनको इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी मिला था. ठीक है, ओके. बाद में सर विलियम हर्शेल जो थे, वही यूरेनस प्लैनेट के बारे में शायद आपने सुना होगा. ठीक है, यूरेनस या नेपच्यून, इन दोनों में कोई एक प्लैनेट को इन्होंने फाइंड आउट किया था. आई थिंक यूरेनस को. ठीक है, तो फिर पॉइंट ये बनता है कि ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है, हाउ इट वर्क्स. तो जब आप देखेंगे, सनलाइट को अगर स्पेक्ट्रम से हम निकालते हैं, ठीक है, तो 7 अलग अलग कलर आता है, राइट. सनलाइट को अगर हम स्पेक्ट्रम से निकालते हैं तो कितने कलर आते हैं? 7 कलर. सॉरी, प्रिज्म से निकालते हैं तो. ठीक है, आई थिंक यूरेनस था वो, यूरेनस. ठीक है, 7th प्लैनेट और सोलर सिस्टम है ना. ओके, तो किसी प्रिज्म से अगर हम निकालते हैं तो 7 कलर में आ जाता है सनलाइट, राइट. सबसे हाई जो वेवलेंथ या स्पेक्ट्रम है उसमें, वो किसका रहता है? रेड कलर का रहता है, राइट. तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो है, यही रेड कलर के वेवलेंथ से, स्पेक्ट्रम से काम करता है. ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी जो काम करेगा, तो इसका रेंज क्या होगा? व्हाट विल बी रेंज? इसका रेंज जो है कुछ सेंटीमीटर का हो सकता है या कुछ फीट का हो सकता है. जैसे टीवी का आपका रिमोट है ना, तो रिमोट का सेंसर में भी इंफ्रारेड सिग्नल ही यूज करता है. ठीक है, रिमोट का सेंसर भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी ही यूज करता है. तो ये तो लोएस्ट हो गया. उसके बाद अगर हाईएस्ट की बात करें तो ये लाखों किलोमीटर दूर तक का सिग्नल ये कैच कर सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
कल या परसों एक न्यूज फ्लैश हुआ था कि किसी स्पेस साइंटिस्ट ने एक और प्लेनेट ढूंढा है विच इज जस्ट लाइक अर्थ ओनली, और वहां पे भी लाइफ पॉसिबल है, लेकिन वहां जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 25,000 लाइट ईयर। कितना चाहिए? 25,000 लाइट ईयर। मतलब लाइट जो है 25,000 ईयर्स में जितना ट्रेवल करेगा उतना दूरी यहां से उस प्लैनेट का है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लगभग 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करता है? 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास ना, 3 या 3.5 लाख किलोमीटर। हाँ, वो मीटर में है ना? तो 10 टू द पावर 8 मीटर होगा तो 10 टू द पावर 5 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट है कि अगर स्पेस में अगर यूज होता है तो उसी को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉट्स अगर यूज करते हैं, स्पेस साइंटिस्ट यूज करते हैं, तो वही हो गया एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, साथ ही साथ अब जानते होंगे कि कुछ मतलब 2-3 साल पहले ये इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। ठीक है, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, राइट? तो सर्जिकल स्ट्राइक जो किया था, तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्या करना था? आपने मूवी भी देखा होगा ना कि उसमें एक ईगल बनाता है और ईगल जो है जाता है पिक्चर देता है नाइट में भी। तो नाइट के टाइम पे भी क्लियर इमेज अगर चाहिए, हाँ, है ना? तो नाइट के टाइम में भी अगर क्लियर इमेज चाहिए तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? हाँ, उड़ी अटैक, राइट? तो उसको क्या बोल, हाँ, नाइट विजन कैमरा उसके लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग। तो अभी आप देखते होंगे ये पिक्चर वगैरह में कि जब से ये कोरोना आया है तो एक स्कैनर टाइप का, मतलब अगर कोई मजदूर या कोई भी बाहर से आ रहा है ट्रेन से या एरोप्लेन से, तो स्टेशन पे या एयरपोर्ट के बाहर एक स्कैनर के टाइप का, जैसे बारकोड स्कैन करते हैं ना शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो वैसा ही सर के सामने रखता है, किसी के हेड के सामने। तो वो हीट थर्मल का एक एग्जांपल है। ठीक है, हाँ जी, ड्रोन में भी यूज होता है इंफ्रारेड। ठीक है, तो अभी यूएसए जो है उसका मेन वो क्या कर रहा है कि यही ड्रोन का ही यूज कर रहा है। नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा यूज किया और कंट्रोल भी कर लिया। तो ड्रोन का क्या है कि ड्रोन ऊपर से भी निकलेगा ना, तो नीचे जो भी मतलब पब्लिक जा रहा है तो वहां से फाइंड आउट करेगा किसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो हीट सेंसिटिव थर्मल इमेजिंग इसी को बोलते हैं कि हीट के अकॉर्डिंग कि किसका हीट कितना है उसके अकॉर्डिंग, जिसका अगर डाउटफुल रहा तो तुरंत अपने सर्वर पे इंफॉर्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है टारगेट एक्विजिशन एंड सर्विलेंस। तो सर्विलेंस का मतलब तो आप जानते होंगे ना कि केयर में रखना। ठीक है, नजर रखना जिसको हिंदी में बोलते हैं कि कुछ आगे पीछे तो नहीं कर रहा है। और टारगेट एक्विजिशन कि टारगेट जिसको कर रहे हैं उसको खत्म कर देना पूरा। ठीक है, तो टारगेट एक्विजिशन का अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था लास्ट ईयर, आई थिंक 26 फेब को, 26 फरवरी 2019। और डेट इसलिए याद है कि 14 फेब को, जिस दिन वैलेंटाइन डे होता है, पाकिस्तान वालों ने क्या किया था कि अटैक कर दिया था। 42 या 44 सीआरपीएफ के सोल्जर्स मारे गए थे। साथ ही साथ रोड ओपनिंग पार्टी के भी 2 सोल्जर मारे गए थे उसमें। हाँ, तो बाद में फिर एयर स्ट्राइक जो किया गया था इंडियन आर्मी से, तो आपको पता है कि वो जो एयर स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक में जो भी ये प्लेन यूज हुआ था वहां पे, फाइटर प्लेन या फाइटर जेट, उसका नाम क्या था? मिराज। हाँ,
अच्छा, अभी आप लोग जो हैं जरा अपने आवाज को बंद रखिए और मेरी आवाज सुनिए। लास्ट का 5 मिनट आपको देंगे डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए। तो नाम क्या था? मिराज 2000, जो फाइटर जेट यूज किया गया था, है ना। अभी जो मिराज 2000 है उसका स्पीड आप जानते हैं कितना है? 2195 किलोमीटर पर आवर। 2195 किलोमीटर पर आवर मिराज का स्पीड है, मिराज 2000 का, जो कि यूज हुआ था वहां पे। अब सोचिए इतना स्पीड, मतलब 3 सेकेंड में अप्रोक्स 2 किलोमीटर, 3 सेकेंड्स में 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उतना स्पीड से जाने के बाद भी एग्जैक्टली उसी बिल्डिंग पे बम गिराना जिसमें टेररिस्ट है, दूसरे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना, ठीक है। कितना टफ काम है ना। तो वहां पे भी पहले से टारगेट फिक्स करके और रिमोट दबाया तो वहीं पे जाके गिरेगा, तो उसमें भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इसी को बोलते हैं टारगेट एक्विजिशन। कितना भी स्पीड में है या कितना भी स्लो है, हमारा टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। साथ ही साथ वेदर फोरकास्टिंग, अगले 3 दिनों तक पूरे बिहार में बारिश होने का संभावना है। साथ ही साथ वज्रपात भी हो सकता है, हिंदी न्यूज में ऐसा कुछ आया था ना। तो वेदर फोरकास्टिंग में भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और आपके सिलेबस में तो इसका ज्यादा है नहीं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर टाइम मिले तो 1 आध घंटा इसके ऊपर टाइम दीजिएगा कभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ब्लूटूथ में जो स्टार्टिंग में जो इसका रेंज था वो अप्रोक्स 10 मीटर तक था, जो बहुत कम था जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अरे यार, वज्रपात ठनका बोलते हैं ना, बिजली चमकता है तो बिजली गिरता है, उसी को बोलते हैं वज्रपात। ओके, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। ओके, तो स्टार्टिंग में ब्लूटूथ का रेंज क्या था? 10 मीटर। ओके, और अभी जो लेटेस्ट वाला ब्लूटूथ चल रहा है, ब्लूटूथ का वर्जन 5.0, वो 40 मीटर से 500 मीटर के बीच इसका रेंज है। अब आप पूछेंगे कि सर 40 मीटर से 400 मीटर, तो 40 मीटर कैसे होगा और 400 मीटर कैसे होगा? उसका रीजन ये है कि इंडोर, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, मैं क्या बोल रहा हूं, इंडोर। इंडोर और आउटडोर, इंडोर में मैक्सिमम 40 मीटर यूज हो सकता है, आउटडोर में मैक्सिमम 400 मीटर का इसका रेंज हो सकता है। तो भैया ये इंडोर क्या होता है और आउटडोर क्या होता है? तो इंडोर का मतलब हुआ किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आप बैठे हुए हैं, फिजिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर, मतलब घर के अंदर हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो मैक्सिमम 30 मीटर तक मतलब 40 मीटर के आसपास ये रेंज दे देता है न्यू वाला ब्लूटूथ। और अगर ओपन फील्ड में है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तब 400 मीटर तक का दे सकता है। अब इसमें फिर पॉइंट ये आता है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो एप्लीकेशन के बारे में तो आप जानते होंगे कि हेडसेट में, स्पीकर, इस सब में होता है। अच्छा, स्मार्ट लॉक, आप देखते हैं कि कार जो है अगर रिमोट दबाया तो कार का लॉक खुल जाता है, स्मार्ट लॉक का वो एग्जांपल हो गया, ठीक है। ब्लूटूथ स्पीकर तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है माउस, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। तो ब्लूटूथ कीबोर्ड कंप्यूटर में यूज होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक छोटा सा सिग्नल ट्रैकिंग के लिए जो डिवाइस रहता है, एकदम बहुत छोटा सा रहता है, हाँ, तो वो जो है सीपीयू में लगा देते हैं और फिर वायरलेस कीबोर्ड हम यूज करते हैं, तो वो भी ब्लूटूथ का एक एग्जांपल है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर तीनों हो सकता है। उसके बाद फिर वाईफाई। तो वाईफाई का नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म बोलते हैं, जबकि इसका जो इन्वेंटर है, ठीक है, जिस कंपनी ने वायरलेस बनाया, वो कंपनी खुद बोली है कि भैया
वाईफाई का फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है। जिस कंपनी ने वाईफाई को बनाया उसने क्या बोला, वाईफाई का फुल फॉर्म कुछ है ही नहीं। किस कंपनी ने बनाया, तो एनसीआर कॉर्पोरेशन, जो कि AT&T एक जगह है नीदरलैंड में, वहां पे ढूंढा गया था 1991। AT&T जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैब हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक C++ भी यहीं पे इन्वेंट हुआ था। AT&T बेल लैब था वहां पे, ठीक है। तो फिर ये है वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है नॉर्मली आप जानते ही होंगे क्या होता है कि पहले सिग्नल देना होता है वाईफाई का, फिर किसी भी स्मार्ट डिवाइस से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी आ गया रेंज की बात। तो इंडोर 20 मीटर और आउटडोर क्या है, 150 मीटर का इसका रेंज होता है वाईफाई का, ठीक है। और कंपैटिबल डिवाइस तो आप जानते हैं, लिस्ट आपको दिया हुआ है तो वो देख लें कि इस सब में वाईफाई यूज होता है। उसके बाद वाईमैक्स टेक्नोलॉजी। तो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो है ये 4G टाइप का नेटवर्क है। किस टाइप का है, 4G टाइप का है। तो इसका क्या है कि नेटवर्क टावर जहां पे भी है, ठीक है, जहां पे भी नेटवर्क टावर है, सपोज ये नेटवर्क है आपका, तो इसके 50 मीटर के रेडियस में, इसके 50 किलोमीटर के रेडियस में इसका सिग्नल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि 50 मीटर का रेडियस, मतलब पटना में अगर एक नेटवर्क हम लगा दें तो मसौरी और हाजीपुर दोनों जगह यूज कर सकते हैं, तो आरा में भी यूज कर सकते हैं, है ना, बार बख्तियारपुर में भी यूज कर सकते हैं, इतने दूर तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जहानाबाद में लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, जब पटना में भी लोग यूज कर लेंगे और उधर लगभग गया तक के लोग यूज कर दें, ठीक है। तो 50 किलोमीटर का रेडियस मतलब अप्रॉक्स 100 किलोमीटर का डायमीटर, ठीक है, उतना ही रेंज। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर हमें कहीं जाना ही है तो कैलकुलेट करते हुए जा सकते हैं कि भाई हमारा नेटवर्क का तो इतना एरिया है ही, ठीक है, तो हम घूम भी सकते हैं अपना काम करते हुए पोर्टेबल डिवाइस पे, ठीक है। भैया इसको, अच्छा डाउट आ रहा है आपको कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा ये कीजिए, दो पार्ट में बांट दीजिए। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब इसका ऑपरेशन जो है कितना अलग अलग ढंग से हो सकता है, ठीक है। और वैसे एग्जैक्ट मीनिंग के लिए आपके पास गूगल वर्ड तो है, ठीक है। वैसे फुल फॉर्म याद रखिए दर्शन आप। अच्छा, रीचेबिलिटी मतलब इतना ज्यादा इसका एरिया है तो रीचेबिलिटी हो गया। सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक जगह हमने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का ये नेटवर्क लगा दिया, ठीक है, एक ही पासवर्ड के साथ हम काफी सारे जगह पे यूज कर सकते हैं ना, पासवर्ड हमें चेंज करना तो नहीं होगा अलग अलग वाईफाई के लिए। दूसरा चीज क्या है कि अगर लगाना ही है, ठीक है, यूज अगर करना है, उसके लिए क्या होगा कि सिंपल सी चीज है कि हम सिर्फ एक नेटवर्क टावर इंस्टॉल करेंगे और बहुत सारे लोग को, अलग अलग लोगों को हमें नेटवर्क टावर इंस्टॉल करके देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर है मोबिलिटी में, मोबाइल का मतलब होता है रोमिंग, घूमना, ओके। उसके बाद मेंटेनेंस, तो अब इतने दूर के बीच में सिर्फ एक ही नेटवर्क टावर अगर है तो मेंटेनेंस भी बहुत इजी ही होगा ना। अच्छा, और ये जो है देखिए क्या क्या सर्विस सपोर्ट करता है, SMS, MMS, VoIP। SMS का मतलब क्या है भाई, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, मतलब टेक्स्ट मैसेज अगर किसी को आप फॉरवर्ड करते हैं तो उसी को SMS बोलते हैं। अच्छा, और मल्टीमीडिया मैसेज अगर किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो MMS बोलते हैं। यहाँ मीडिया का मतलब क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर करने का एक मीडियम है, डेटा ट्रांसफर करने का एक मीडियम जो है उसी को हम मीडिया बोलते हैं।
तो अलग अलग मीडियम से अगर डेटा हम अलग अलग टाइप के डेटा को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, लाइक इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सब का सब मल्टीमीडिया मैसेज में आ जाता है। तो व्हाट्सएप पे जो आप अगर टेक्स्ट कर रहे हैं तो एसएमएस हो गया, और ऑडियो, वीडियो या पिक्चर कुछ अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो एमएमएस हो गया। अच्छा, और ये वीओआईपी का मतलब क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारा ऐप है, आप लोग जानते भी होंगे। और वैसे भी मैंने क्लास में आपको एक चीज बताया था बीपीओ के बारे में, आई थिंक क्लास 9 में बताया था। ठीक है, बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मेन काम क्या है? कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर को ही हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कस्टमर केयर। इसको क्या बोलते हैं? कस्टमर केयर बोलते हैं। तो कस्टमर केयर को वाले जो भी कंपनी है सबका सब क्या यूज करता है? वीओआईपी। इसीलिए अगर 198 पे हम कॉल करते हैं, हम 10 फ्रेंड हैं, 10 का 10 अगर कॉल करेंगे 198 पे, तो क्या होगा? सबका सब एक ही बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये 198 जो है ये नेटवर्क के किसी एक पोर्ट का आईडी है। ठीक है, तो एक पोर्ट पे आपको आईपी एड्रेस मैंने बताया था ना, एक पोर्ट पे 1 से लेके 254 के बीच कोई भी डेटा हो सकता है। ठीक है, और लास्ट वाला हम क्यों नहीं करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि 1 से 254 का टोटल को अगर हमें एक ही चीज कन्वे करना है या भेजना है, ठीक है, आईपी एड्रेस याद रखिएगा, तो टोटल को अगर भेजना है तो 255 अगर हम डालेंगे, उसका मतलब है कि बाकी का 254 को एक ही बार में ये मैसेज चला जाएगा। तो कॉलिंग में जो डिवाइस नंबर 255 है उसी को हम एड्रेस डाल देते हैं उसी का। अब 254 जो हमारे पास है पोर्ट अवेलेबल, तो सबको जाएगा। अब जिसके पास फ्री होगा वो ले लेगा, बाकी लोग छोड़ देगा। ठीक है, तो ये वीओआईपी। अच्छा, स्पीड भी इसका बहुत हाई है, और रेंज तो आपको बतला ही दिया कि 100 किलोमीटर का डायमीटर में है, तो उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद है जीपीएस। तो गूगल मैप अगर आप यूज करते हैं, इफ यू आर यूजिंग गूगल मैप, दैट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर जीपीएस। ठीक है, तो इसका काम क्या है? एग्जैक्ट आपका लोकेशन अगर फाइंड आउट करना है या किसी का, तो पोजिशनिंग के लिए, ठीक है ना, लोकेशन हम शेयर कर देते हैं ना व्हाट्सएप पे किसी को, तो पोजिशनिंग का मतलब वो हो गया। नेविगेशन, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि किसी रूट में अगर हमें जाना है तो हमें रूट बतलाते रहता है ना, कि आगे से 50 मीटर आगे जाने के बाद लेफ्ट हो जाइए, 100 मीटर आगे जाने के बाद राइट हो जाइए। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन अगर हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। साथ ही साथ मॉनिटरिंग के लिए भी यूज किया जाता है, जिसको सर्विलेंस के बारे में भी बताया था ना, तो उस टाइप से। ठीक है, उसके बाद सर्वेइंग एप्लीकेशन। इसका क्या है कि बॉर्डर, अगर आप जा रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप गूगल मैप में देख सकते हैं कि यहाँ तक ही आपका डिस्ट्रिक्ट है, या स्टेट को क्रॉस कर रहे हैं तो वो भी आपको दिखला देता है। सपोज अगर आप बिहार से यूपी जाएंगे बक्सर होते हुए, ठीक है, तो एक रिवर आता है कर्मनासा, तो उस रिवर को अगर क्रॉस करेंगे, वही रिवर बॉर्डर है, रिवर को क्रॉस करेंगे तो उस तरफ यूपी है, इस तरफ बिहार है। ठीक है, तो इस ढंग से आपको एग्जैक्ट मैप भी बता देता है। ठीक है, तो ये जीपीएस, इसके लिए 79 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। कितना लॉन्च किया गया था? 79। इसमें टोटल 33 अभी काम कर रहा है। ठीक है, तो 33 में 31 जो है अर्थ के इनर ऑर्बिट में है। ये अगर अर्थ है आपका, ठीक है, दिस इज अर्थ, इसके इनर ऑर्बिट के अंदर 31 सैटेलाइट काम कर रहा है जहां तहां। ठीक है, और इसका काम क्या है? एग्जैक्ट आपका पोजीशन बतलाना, आगे पीछे जो भी है। और बाकी 2 सैटेलाइट जो है आउटर ऑर्बिट में, मतलब इस ऑर्बिट के बाहर। तो अगर यहाँ पे है एक, एज्यूम करो कि एक यहाँ पे है और एक इधर है, तो इसका मेन काम क्या है कि ये सैटेलाइट जो डेटा एक्सेस कर रहा है, तो
बाकी मतलब 31 सैटेलाइट इंटरनल में है ना, इंटरनल ऑर्बिट में या इन ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट। तो उस सैटेलाइट के बीच कोऑर्डिनेट करने का काम आउटर ऑर्बिट के सैटेलाइट करते हैं, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके डिफेंस फोर्स का ही पार्ट है, स्पेस फोर्स, ठीक है। तो वहीं से जीपीएस कंट्रोल होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोग को बतला रहा हूं, 3 चीजें हैं, ठीक है। IaaS, PaaS और SaaS, ठीक है। इस तीनों के बारे में 3 पॉइंट आप लोग लिख के रखिएगा, कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग याद कर दीजिएगा हमें। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क जो कि आपके सिलेबस में है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे। तो मोबाइल नेटवर्क जो है, इसका एक नेटवर्क टावर जो है, एक नेटवर्क टावर का जो कवरेज एरिया होता है, एक नेटवर्क टावर का जो कवरेज एरिया होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और एक सेल जो है या नेटवर्क का जो कवरेज एरिया है कुछ इस टाइप का उसका शेप होता है या एरिया होता है, बीच में टावर रहता है और इस ढंग से ये कवरेज देता है, ठीक है। फिर पॉइंट ये बनता है फिर दूसरा नेटवर्क जो रहेगा, इस टाइप से देगा, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग नेटवर्क का जो है अलग अलग अपना ये होते रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक नेटवर्क का जो अपना एरिया है उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए फोन को सेल फोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें 1G जो था ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता था। एनालॉग सिग्नल समझते हो ना, कि हार्ट बीट जो देखते होंगे ऑपरेशन थिएटर में, इस तरह से कुछ हार्ट बीट जाते रहता है ना, एनालॉग का वो एग्जांपल है। तो उसी टाइप का सिग्नल भेजता था 1G में। जब 2G आया तो 2G क्या किया, ये डिजिटल शुरू हो गया, डिजिटल सिग्नलिंग यहाँ से शुरू हुआ। तो डिजिटल सिग्नलिंग जो शुरू हुआ तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि 1 और 0 इस तरह का इनपुट मिलने लगा फिर, ठीक है, सेकेंड जनरेशन से। तो डेटा जो है बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ट्रांसफर होना शुरू हुआ, ठीक है। तो जीएसएम जो है, जीएसएम इसी में यूज होता था, 2G में ही, ठीक है। और फिर सीडीएमए जो है, सीडीएमए भी यूज होता था 2G में। अच्छा, तो जीएसएम जो है सर्किट स्विचिंग पे काम करता था, एक बार में एक फ्रीक्वेंसी पे एक ही कॉल जाएगा। सीडीएमए क्या करता था कि नहीं, वो फ्रीक्वेंसी का एक बैंड बना लेता था और पैकेट स्विचिंग का काम करता था, ठीक है। सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, इस दोनों के बारे में 5-5 पॉइंट आप लोग लिख के हमें भेजिएगा तो ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जब 2G में इंटरनेट सर्विस को अवेलेबल करवाया गया, ठीक है, तो 2G के इंटरनेट सर्विस को क्या बोला गया जानते हैं, एड्ज। इसीलिए जब 2G हम यूज करते हैं इंटरनेट तो आप देखेंगे E+ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और 2G में ही GPRS भी दिया गया। GPRS मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये जो है जीपीएस के सिमिलर है कुछ, ठीक है। उसके बाद तो आपको 1G और 2G के बारे में पढ़ना नहीं है, 3G और 4G आपका मेन। तो 3G में जो है कॉलिंग 2G पे ही रहा,
इंटरनेट के लिए 3G आ गया, ठीक है, मतलब HSPDA इंडिया में यही यूज होता है, HSPDA। इसीलिए जब भी हम 3G के थ्रू इंटरनेट यूज करते हैं तो H+ लिखा हुआ आता है, ठीक है, ओके। यहाँ स्पीड जब 3G की बात आती है तो अप्रोक्स 21 Mbps का स्पीड मैक्सिमम आ सकता है, ये कंपनी बोलती है, वैसा आता है नहीं, ठीक है। फिर आया 4G, तो 4G जब आया सारा का सारा कंपनी क्या किया कि 2G पे ही इंटरनेट रहने, सॉरी कॉलिंग रहने दिया, इंटरनेट के लिए 4G। तो 4G के लिए जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसका नाम क्या है, LTE, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, ठीक है भाई। 5G अभी जब लॉन्च होगा उसके बाद बतलाएंगे, अभी पता नहीं अमृतांश जी, ठीक है। साथ ही साथ अगर वाईफाई की बात करें तो 4G में वाईफाई जो यूज होता है उसका नाम है वाईमैक्स। तो वाईमैक्स के बारे में तो अभी आपको बतलाया है कि 50 किलोमीटर के रेडियस में इसका रेंज रहता है, ओके। फिर बात है कि ये जो LTE है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, बोला जाता है इसमें अप टू 100 Mbps का स्पीड मिल सकता है इंटरनेट में, अप टू 100 Mbps, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर है कि फिर जियो लॉन्च हुआ, तो जियो ने क्या किया कि भाई हमारे पास 2G तो है नहीं कॉलिंग के लिए, तो 4G के थ्रू ही कॉलिंग करेंगे। तो फिर एक नया प्रोटोकॉल यूज कर दिया, बना दिया VoLTE, वॉइस ओवर LTE, वॉइस ओवर LTE। तो देखिए यहाँ पे 1G में जो AMPS है या TACS है, 2G में GSM CDM है, तो ये सब का सब जो है अलग अलग प्रोटोकॉल का नाम है जो उस जनरेशन में यूज किया जाता था मोबाइल कम्युनिकेशन में, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट योर मोबाइल नेटवर्क। एक नया टॉपिक है वायरलेस चार्जिंग, तो वो छोड़ दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन में वो नहीं आता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं आपका डाउट क्लैरिफिकेशन, कि आज के क्लास से अगर कोई डाउट है आपको तो आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं देख लेता हूं कि कुछ लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ जी, बोल सकते हैं अमृतांश जी, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग को जो भी डाउट है मैसेज में भेजिए, मैं देख रहा हूं मैसेज, क्विक। क्विक क्विक, किसी को डाउट नहीं है? हाई स्पीड पैकेट डाटा एक्सेस, ये 3G नेटवर्क का एक प्रोटोकॉल है जो अपने इंडिया में यूज होता है। तो लिस्ट तो बतला दिया ना, 2G 3G 4G सबका। नहीं, PDF नहीं आया।